हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम काली माता का स्केच को शेडिंग करेंगे और जो मैंने आउटलाइन बनाई है मैं वो बना चुकी हूँ। मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया है। अगर आपको आउटलाइन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो भी पोर्ट्रेट बनाऊंगी उसका आउटलाइन वीडियो अपलोड कर दूंगी। और जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किए हैं, जो भी टूल्स, वो मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिए हैं। मैं बहुत ही इजीली मेथड बताऊंगी जिससे कि आपको शेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी मैंने आउटलाइन किया है उसमें मैंने चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। और मैंने स्टार्टिंग आई से की है, आप देख सकते हो। मैं फर्स्ट सबको आउटलाइन कर रही हूँ और उसके बाद में जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लाइट है उसके लिए मैंने लाइट हैंड से उसे शेड कर दिया। मैं स्टार्टिंग हमेशा आई से ही करती हूँ, इसलिए क्योंकि जो आइस होती है वो हमें बता देती है कि हमारा कितना सही बन रहा है और कितना अजीब लगता है। मैंने आउटलाइन करने के बाद ही शेडिंग करी है। मैंने सभी को मतलब चारकोल पेंसिल से ही किया है। पूरा जो भी उनका फेस है वो पूरा मैंने चारकोल पेंसिल से ही आउटलाइन किया है। फिर मैंने ईयरबड एंड ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दिया है अच्छी तरह से। और मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करी है 2B। जहाँ ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे मैंने 1 लेयर दी है। फिर और ज़्यादा मुझे डार्कनेस लग रही है तो मैंने सेकंड लेयर भी दे दी है। फिर मैंने आईब्रो को डार्क करा चारकोल पेंसिल से, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से। और मैंने आई में कोई हाइलाइट्स नहीं दिए, बस वहाँ पे जहाँ हाईलाइट है वहाँ मैंने शेड नहीं किया है। मैंने कोई जेल पेन का यूज़ नहीं किया है अभी तक। और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा डार्क हो गया तो फिर मैंने उसे इरेज कर दिया है विथ हेल्प ऑफ मोमो इरेज़र। और मैंने आउटलाइन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से दी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने सारी आउटलाइन चारकोल पेंसिल से ही की है, सॉफ्ट वाली से। और अब मैं उनका जो हेड है वो उसके लिए मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है। पहले मैं पूरा उससे शेड कर दूंगी, फिर ब्लेंडिंग ब्रश से उसे ब्लेंड कर दूंगी। और मैंने सेकंड लेयर दी है क्योंकि उनके टॉप ऑफ हेड वहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। मैंने एक और लेयर दे दी है। उसी तरह मुझे आइस में भी सही लग रहा था। स्टार्टिंग में आइस के वहाँ पे भी डार्क है थोड़ा और एंडिंग में भी, तो मैंने वहाँ पे भी 2 लेयर दी है। पहले ब्लेंड कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड लेयर दी है। ऐसे ही मैंने वो आइस में किया है। और ब्लेंडिंग अच्छा होना चाहिए। आप जब उसको शेडिंग करो पेंसिल से, फिर ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और नोज में भी जहाँ पे मुझे शेडिंग हाईलाइट दिख रही है वहाँ मैं छोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से नोज को शेड कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा स्पीड को 2x कर दिया है क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मुझे करना पड़ा। मैंने ईयरबड भी लिया है कुछ स्मॉल प्लेस के लिए, लेकिन आपको जो भी सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। आप ब्लेंडिंग ब्रश भी ले सकते हैं और पेपर स्टम्प्स भी ले सकते हैं, जो आपके पास में अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ईयरबड ही यूज़ करें, जो भी हो उसे कर सकते हो। और फिर वापस से मुझे वो
हेड का आइज़ का एरिया कंप्लीट कर लिया, तो फिर जो नीचे वाला पार्ट है उसे भी तो डार्क करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से डार्क कर दिया। अब मैं 2B पेंसिल की हेल्प से उसे शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ डार्क है वहाँ पे मैं डबल लेयर दे रही हूँ, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो आप अच्छे से देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। एक बात और बतानी है कि अगर आप ग्रिड मेथड यूज़ करते हो तो फिर उसके पहले आपको जो भी बॉक्सेस है उसको इरेज करना पड़ेगा। अगर आप उस पर डायरेक्ट शेडिंग करते हो पेंसिल से या 2B से करो, HB से, किसी से भी करो, तो लाइंस दिखती है। इस वजह से आपको पहले उसे रिमूव करना पड़ेगा, देन आप उसमें शेडिंग करो, फिर उसे ब्लेंड करो, तो फिर अच्छा रिज़ल्ट आता है। मुझे जो इम्पोर्टेंट पार्ट लगेगा मैं उसमें आपको बता दूँगी कि यहाँ ऐसे करना है। और अब मैं उनकी टंग एंड मैं बनाऊँगी, तो आप ध्यान से देखना कि मैंने किस तरह से बनाया है। और मैंने ज़्यादा कुछ शेडिंग नहीं करी, सिंपल रखा है और इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको पेशेंस लेवल की ज़रूरत है। अगर आप में पेशेंस लेवल है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली बना सकोगे। जो भी स्केच बनाओ उसको लाइट हैंड से ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा अपन शेडिंग कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो उस वजह से रिज़ल्ट कहीं डार्क कहीं लाइट हो जाता है। हमेशा हल्के हाथ से ही करना पड़ता है, मतलब लाइट हैंड से ही, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और हमारी ड्राइंग भी अच्छी होती है और स्मूथनेस रहती है। जब भी हम माउथ एरिया को शेडिंग करते हैं तो हम सबसे पहले डार्क पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, जिससे कि जहाँ हमें शेडिंग नहीं करना है, जैसे हमें तित में नहीं करना है वहाँ शेडिंग, तो हम वहाँ पे नहीं पेंसिल का यूज़ करेंगे ज़्यादा। इस वजह से वो हाईलाइट होंगे तित, इसलिए हमें डार्क पेंसिल का ही यूज़ करना चाहिए उस एरिया में। और टंग में भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डार्क है तो वहाँ डार्क करेंगे और फिर उसे ब्लेंड कर देंगे। देख सकते हो कि अब मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले मैंने सॉफ्ट चारकोल यूज़ करी थी पेंसिल, क्योंकि माउथ के एरिया को, जो मैं टंग में कर रही हूँ वो मैं हार्ड चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा वहाँ पे लाइट है, इस वजह से। देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ।
दिख रहे हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उधर हम चारकोल पेंसिल से ही शेडिंग करेंगे। और मैंने आपको बताया कि अपन दोनों पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल भी और ग्रेफाइट पेंसिल भी। अपन को पता होना चाहिए कि कब कौन सी पेंसिल यूज़ हो सकती है, क्योंकि हम चारकोल पेंसिल पे ग्रेफाइट पेंसिल नहीं चला सकते, ना ही अगर हमने ज़्यादा ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर ली और फिर उस पर चारकोल पेंसिल, तो वो भी सही रिज़ल्ट नहीं आता है। तो हमें उसका यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे होता है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें। फिर मैं उनके ज्वेलरी पार्ट को कंप्लीट करूँगी। ज्वेलरी पार्ट में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अब उनके इयररिंग्स है उसको शेड करने का है, तो आप देखिए। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ सीखने को ही मिला होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।